स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देवभूमि में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। ऑनलाइन फार्मेसी और ई फार्मेसी के विरोध में केमिस्ट एसोसिएशन ऋषिकेश ने 20 मई 2026 को शहर के सभी मेडिकल स्टोर बंद रखने का ऐलान किया है, लेकिन आपातकालीन स्थिति में मरीजों को दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस दौरान पदाधिकारी एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। बता दें आपको, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर होने वाले इस राष्ट्रव्यापी बंद में देश भर के करीब लाखों लाख केमिस्ट और दवा विक्रेता शामिल होंगे। वो भी अपनी अपनी दवा दुकानों को बंद रखेंगे। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा है कि ये आंदोलन केवल व्यापारिक हितों के लिए नहीं है, बल्कि जन स्वास्थ्य और दवा व्यवस्था की सुरक्षा के लिए है। उन्होंने भी मरीजों से अपील की कि वे जरूरी दवाओं का स्टॉक 20 मई से पहले ही पूरा कर ले, यानी कि आज 19 तारीख है, आज ही लेके रख ले, कहीं कल उनको दिक्कत परेशानी ना हो। फिलहाल प्रशासन की तरफ से इस बंद को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। देखिए, क्या है कि हम मानते हैं हमारा जो कर्तव्य और धर्म है, मानव सेवा हमारे लिए प्राथमिकता है और एसेंशियल कमोडिटी से और आवश्यक वस्तु अधिनियम भी हमारे ऊपर लागू होता है। इस दिशा में हम लोग अभी एसडीएम महोदय के पास जा रहे हैं और हमने लगभग 4 से 5 दुकानें पूरे नगर में चिन्हित की हैं कि यदि किसी प्रकार की भी कोई आकस्मिक आवश्यकता पड़ती है तो हम अपना मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ देंगे। वो हमारे वेंडर्स जो हैं, जो विक्रेता हैं हमारे, वो सहजता से उनको दवाएं उपलब्ध करवाएंगे। एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारा जनमानस को लेकर के हमारा जितना हमारा कर्तव्य है, हम उसमें कहीं पर भी पीछे नहीं हटेंगे। वो कर्तव्य हम पूर्ण रूप से अपना उस कर्तव्य को पालन करेंगे। उत्तराखंड की राजनीति से इस वक्त एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी के निधन के बाद उनके आवास पर शोक का माहौल बना हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष और उनकी बेटी रितु खंडूड़ी भी इस दौरान बेहद भावुक नजर आई। उन्होंने कहा कि वो इस समय कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं है, बेहद दुख में है। आवास पर लगातार मंत्रियों का, विधायकों का, तमाम राजनीतिक हस्तियों का पहुंचना जारी है, जो वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। पूरे परिसर में गम और सन्नाटा पसरा हुआ है। उत्तराखंड की राजनीति में लंबे समय तक अपनी अहम भूमिका निभाने वाले बीसी खंडूड़ी के निधन को एक बड़ी राजनीतिक क्षति के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी जी की आज निधन हो गया है। मैक्स हॉस्पिटल में सुबह कार्डियक अरेस्ट के दौरान उनका निधन हो गया, जिसकी वजह से जो है वो रिवाइव नहीं कर पाया। अगर मैं आपको दिखाऊं, तमाम यहाँ पे सारे नेता, विधायक, मंत्री भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनकी बेटी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह से एक शोक का माहौल यहाँ पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड की राजनीति में एक तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। मैम, जिस तरह से आज कहीं ना कहीं एक बड़ा दुख समाचार हमें देखने को मिला, आप किस तरह से देखती हैं, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड की राजनीति में काफ़ी नाम भी कमाया, लेकिन कहीं ना कहीं आज उसका अंत देखने को मिल रहा है। एक एरा समाप्त हुआ है। उत्तराखंड की राजनीति के लिए भी हम कह सकते हैं कि एरा की समाप्ति हुई है। लगातार उन्होंने जीवन समर्पित किया है। पहले 3 लड़ाई लड़ी इस देश के लिए, उसके बाद बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी राजनीति की है और प्रयास ये किया कि देश की सेवा में उतरे। चाहे वो चतुर्भुज आपने देखा होगा, क्वाड्रिलैटरल, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल बनाया हो, चाहे प्रदेश की सेवा की हो, पूरा उन्होंने जीवन भर यही प्रयास किया कि देश की सेवा में अपना जीवन लगाएं। और आप सब जानते हैं कि उन्होंने ऐसा बड़ा बखूबी से किया। किस तरह से देखते हैं कि 1990 से उनकी राजनीति शुरू हुई, जब उन्होंने राम मंदिर का आंदोलन किया और उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको राजनीति में उतारने का काम किया। आप क्योंकि आप उनके बच्चे हैं, आपने उनसे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या सीखी है? देखिए, उनसे हमने डिसिप्लिन और देशभक्ति सीखी है। देशभक्ति तो खैर बचपन से हम लोग सीखते आए हैं कि देश के प्रति समर्पित रहना है, ईमानदारी से काम करना है और साथ ही साथ डिसिप्लिन रखना है और जीवन को इस तरह से कार्य करो कि समाज के उत्थान के लिए आपका जीवन लगे। कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी राजनीति में उनका बहुत बड़ा हाथ है। जो उन्होंने आपको चीज़ें सिखाई हैं, वो बताई हैं, कहीं ना कहीं आप उसको राजनीति पे धरातल में उतार रही हैं। बिल्कुल, आज मैं जो भी हूँ उन्हीं के संस्कार की वजह से हूँ। वही एक कारण है कि मैं आज एक इस तरह से देश की सेवा में लगी हूँ। उन्हीं के संस्कार हैं, उन्हीं की सीख है।
जी बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं आज एक बड़े दुख का समाचार आज देखने को मिला। कहीं न कहीं रितु खंडूरी भी इमोशनल नज़र आई। साफ तौर से जो उन्होंने बताया है कि बीसी खंडूरी जो हैं उन्होंने उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा नाम कमाया। 1990 से राम मंदिर के आंदोलन से लेकर और अब तक आज उनका निधन हुआ। कहीं न कहीं उत्तराखंड की राजनीति में आज थोड़ी शांति ज़रूर देखने को मिल रही है। कुछ ही देर में पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचेगा और अंतिम दर्शन के लिए तमाम यहाँ पर लोग पहुँचेंगे। अपने कैमरा पर्सन आशु भगत के साथ में हरिवंश वशिष्ठ, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी जी के आवास पर आज उनका सुबह निधन हो गया है। यहाँ पर उनकी धर्मपत्नी बैठी है, बातचीत करने की थोड़ी कोशिश करेंगे अगर पॉसिबल होगा। मैम, किस तरह से एक भारी नुकसान देखने को मिला, पूर्व मुख्यमंत्री जी की आज निधन हो गया, आप एक बड़ा दुखद समाचार है। आज मैं कहने के काबिल नहीं हूँ, कुछ सोच भी नहीं सकती, ना कुछ कह सकती हूँ। क्या व्हाट शुड आई से, आई डोंट नो, I am in problem. I cannot say anything today. अब देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जनरल खंडूरी जी के एज ए मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मैं पहले विधायक के रूप में काम किया और फिर उसके बाद उनके कैबिनेट में भी मुझे जगह मिली और कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में मैंने काम किया और वो मुझे एक बेटे की तरह मानते थे और मैं अपने पिता की तरह उनका सम्मान क्या करता था। और जिस तरह से उनका एक निश्चय था कि सही को सही, गलत को गलत बोलना, सामने बोलते थे, इसलिए उनका एक ऐसे भाव होते थे कि कभी भी किसी के प्रति उनकी द्वेष भावना नहीं रही, किंतु सच्चाई के साथ वो चलते थे। मैं विशेषकर आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, मेरे लिए बहुत ही बड़ी क्षति है, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। आज देश के लिए, उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी एक ये क्षति है। ऐसे जिन्होंने सेना के माध्यम से देश की सेवा की, बाद में एक राजनेता के तौर पर देश और उत्तराखंड की सेवा की, आज हम जो सड़कों का ये जाल देख रहे हैं, इसके मूल में भी हम जाते हैं तो जनरल साहब का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम राज्य के उस विकास की दृष्टि जब देखते हैं तो जनरल साहब की उस दृढ़ता में यहाँ के विकास की वो सारी छवि नजर आती है। एक शानदार व्यक्ति हम सबको छोड़ करके चला गया, सब याद करेंगे। हर किसी के लिए उनके हर किरदार के जो उन्होंने निभाया, उसके लिए बहुत सारी अच्छी स्मृतियां हैं, अच्छी बातें हैं, जिनको लोग याद करना चाहेंगे और कहना भी चाहेंगे। वो जहां एक शानदार सैनिक रहे, उतने ही शानदार जनप्रतिनिधि भी रहे। एमपी के रूप में संसद की वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको दोनों साइड बराबर प्यार करते। तो मतलब समय, अनुशासन के और ईमानदारी के, ऐसा व्यक्ति मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा। केंद्र में इतना बड़ा मंत्रालय आपके पास था, हैं, लाखों करोड़ रुपए का बजट जिसका था, लेकिन उसके बाद भी इनके किसी ने उंगली नहीं उठी। ऐसा व्यक्तित्व आज मैं छोड़कर चला गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के निधन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रीतम सिंह ने कहा कि खंडूरी जी का जाना प्रदेश के लिए, प्रदेश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। प्रीतम सिंह ने उन्हें प्रदेश हित को सर्वोपरि रखने वाला नेता बताते हुए कहा कि सेना से लेकर राजनीति तक उनका जीवन बेदाग रहा, ईमानदार छवि वाला उनका ऑरा रहा। उन्होंने कहा कि खंडूरी जी हमेशा जनहित के लिए समर्पित रहे, जनता के सेवा कार्यों में लगे रहे। उनका व्यक्तित्व हम सभी के लिए प्रेरणादायी रहेगा। आज इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, निश्चित रूप से इस प्रदेश को अपूरणीय क्षति हुई है। खंडूरी जी के साथ जो है, जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय
उनसे मिलने का भी, उनके साथ रहने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा इस प्रदेश के हित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करते रहे, आज हमारे बीच में न रहे। और उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया है, सेना में अधिकारी के रूप में भी और राजनीति के रूप में भी, एक बेदाग छवि, एक बहुत ही ईमानदार व्यक्तित्व के धनी जो है खंडूरी जी रहे। आज हमारे बीच में वो नहीं रहे, मैं अपना श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करता हूँ। बढ़ेंगे आगे। पौड़ी गढ़वाल के गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। ये कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कृषि और बागवानी क्षेत्र से जुड़ी हुई महिलाओं को आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग दी जा रही है। 19 से 21 मई 2026 तक चलने वाले इस ट्रेनिंग कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को कृषि, बागवानी और इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाना, तकनीकी रूप से सक्षम बनाकर स्वरोजगार के लिए आगे बढ़ाना, आत्मनिर्भरता की तरफ इस दिशा में आगे बढ़ाना। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। कृषि विशेषज्ञों से नई जानकारियां प्राप्त की गई। कार्यक्रम के आयोजकों ने कहा कि इस तरह की ट्रेनिंग ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में नवाचार को भी बढ़ावा देगी। आज का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ये औद्यानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार में जो आयोजित हो रहा है और एक कृषि अनुसंधान परिषद केंद्र नई दिल्ली के द्वारा प्रायोजित किया गया है। इसमें खास करके जो है अनुसूचित जाति के लोगों को प्रायोरिटी दी गई है कि ताकि उन लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ सके। इसमें जो है सामान्य लोग भी हैं, लेकिन अनुसूचित जाति का ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है। और इस कार्यक्रम में जो है अपनी परंपरागत जो खेती थी उसको पुनर्जीवित करने के लिए, या कृषि में आपको किस प्रकार का फायदा हो सकता है, आप क्या क्या लाभ सरकार से उठा सकते हैं, इस बारे में इस प्रशिक्षण में विस्तार से 3 दिन का ये प्रशिक्षण है वो लोगों को दिया जाएगा। ये बेसिकली जो ये 3 दिवसीय जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये हमारे आसपास के जो 3-4 गांव हैं वहाँ के जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जा रहा है। ये एक परियोजना है ICR की SC/ST के तहत जो है किया जा रहा है। तो इसका मुख्य उद्देश्य तो यही है कि जो हमारे मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो SC कम्युनिटीज़ हैं, उनको हम कैसे हॉर्टिकल्चर और कृषि के माध्यम से जो है, जो कि एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं। उत्तराखंड आबकारी आयुक्त के आदेश के अनुपालन में रुद्रपुर के जनपदीय प्रवर्तन दल और हल्द्वानी के मंडलीय प्रवर्तन दल ने उधम सिंह नगर में संयुक्त कार्रवाई की। ग्राम अर्जुनपुर और अमरपुर में कच्ची शराब बना रही 6 भट्टियों को नष्ट किया गया। भारी मात्रा में लहन नष्ट किया गया। कच्ची शराब बरामद की गई। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई में आबकारी निरीक्षक रुद्रपुर सोनू सिंह, जनपदीय प्रवर्तन दल और हल्द्वानी के मंडलीय परिवर्तन दल की भी मौजूदगी रही। सर, आज आबकारी विभाग के द्वारा अवैध शराब के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, आज हमारी टीम द्वारा अर्जुनपुर और रायपुर में चल रही अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया और मौके से 14,000 kg लहर नष्ट किया, 220 लीटर अवैध शराब बरामद कर अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 60 में कार्रवाई की गई है और यह अभियान हमारा आगे भी जारी है। अल्मोड़ा में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार की तलाशी ली। इस दौरान वाहन की डिग्गी में रखे अवैध हथियार समेत भारी मात्रा में अवैध गांजा भी बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने वाहन में बैठे 2 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार को सीज कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। बता दें आपको, पुलिस कप्तान की तरफ से इस कार्रवाई के लिए पुलिस टीम को पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार का नशा मुक्त देवभूमि अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में पुलिस मुख्यालय द्वारा, रेंज कार्यालय द्वारा भी निर्देश रहते हैं कि नशे का जो कारोबार कर रहे हैं ऐसे सभी अपराधियों पे जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। इसी क्रम में थाना देघाट की टीम को एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 18 मई को थाना देघाट पुलिस टीम द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और इनकी बरामदगी से टोटल 54.450
केजी गांजा बरामद किया गया है। ये जो गांजा है इसकी अनुमानित कीमत जो है 13.5 लाख से भी अधिक है। वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस की तरफ से बाजार में चालानी कार्रवाई की गई थी, जिस बात से नाराज व्यापार मंडल सभी दुकानदारों के साथ कोतवाली जसपुर पहुंचकर घेराव करते नजर आए। इस दौरान उनके समर्थन में जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान मौजूद रहे। व्यापार मंडल ने चालानी कार्रवाई को देखते हुए नाराजगी व्यक्त की, जिसके बाद व्यापार मंडल दुकानदारों के साथ धरने पर बैठे जमकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। मौके पर मौजूद पुलिस ने व्यापारियों के साथ बातचीत करके इस तरह की कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया, तब जाकर धरना खत्म हो सका। लेकिन किसी को ये कह कि तूने ये बाहर सामान रख रखा, तूने तिरपाल टांग रखा और उनका पुलिस एक्ट में चालान करे, जो गलत है। मेरा कहना था कि आप उनको एक चेतावनी देते, भाई आप नए आए हैं कोतवाली में, हमारी 1 सप्ताह भी हो रहा है, तो आप भय का माहौल ना बनाएं। आपसे मुजरिम डरना चाहिए, चोर उचक्का डरना चाहिए, नशेड़ी डरना चाहिए। आप अगर हमारे व्यापारी को डराएंगे या व्यापार जो है खरीदार करना है कि वो डरेंगे, भय का माहौल बनेगा, तो जसपुर में कौन आएगा? आपको तो भय का माहौल खत्म करना है। जब हमारा पुलिस निकले तो हमारे जो दुकानदार हैं वो समझे, सुरक्षित महसूस समझे अपने आप को कि पुलिस हमारे साथ खड़ी है। तो यही बात मैंने की है और जो चालान किए मैंने इनको निरस्त करिए। कल पुलिस प्रशासन द्वारा बाजार में कुछ चालान काटे गए हैं, जो चालान नहीं कटने चाहिए थे। तो व्यापारियों का सामान जो अपनी हद में है, नाली से अंदर रखा है, उनके भी चालान काटे गए हैं, वो गलत है। कुछ व्यापारियों के चालान हमारे बाइकों पर काटे गए हैं, और जो व्यापारी भाई कहीं दुकान के सामने उसने बाइक लगाई है, बाइक खड़ी की है, तो उससे चालान काटे गए हैं। हमारे पास कहीं नगर क्षेत्र में कहीं पार्किंग नहीं है, और जो पार्किंग नहीं है तो कहाँ बाइक लगाएं? अगर वो लगाएगा तो फिर बाइक दुकान के सामने लगाएगा, फिर उसके लिए चालान क्यों काटे जा रहे हैं? पहले या तो हमें पार्किंग की व्यवस्था दे। लक्सर में एक होटल में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जहां पर होटल में पत्नी को गैर युवक के साथ पति ने देख लिया। दरअसल सूचना मिलने के बाद पति परिजनों के साथ वहां पर होटल जा पहुंचा। दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पकड़े जाने के डर से युवक के होटल की छत से कूदकर भाग गया, लेकिन कुछ ही दूरी पर लोगों ने उसे पकड़ लिया, उसे दबोच लिया। इसके बाद पति और परिजनों ने युवक की जमकर पिटाई भी कर डाली, जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई। पुलिस फिलहाल दोनों ही पक्षों से पूछताछ में जुटी हुई है। तहरीर मिलने के बाद अब आगे की कार्रवाई करने की बात भी पुलिस की तरफ से कही जा रही है। हरिद्वार के लक्सर में ये पूरा हो हंगामा हुआ। वहीं श्री हेमकुंड साहिब के कपाट इस साल 23 मई को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। आगामी यात्रा को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई है। इससे पहले 20 मई को ऋषिकेश से पहले जत्थे को रवाना किया जाएगा, जिसकी जानकारी गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने दी। इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। देखिए। मेरा नाम गुरशरण कौर है और हम हरियाणा से करनाल डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। मेरे को बहुत अच्छा इधर फील हो रहा है कि मैं पहली बार आई हूँ, बट मेरे को इधर का माहौल ठीक लग रहा है। मैंने रजिस्ट्रेशन कराया तब भी मेरे को बढ़िया फील लग रहा है। अब आगे यात्रा देखते हैं कैसी रहेगी। कैसे मैम हर साल की तरह एक्सपीरियंस सेम रहता है। एक उत्साह होता है कि हमको ओपनिंग पे पहुंचना है, कैसे भी करें, किधर भी हो, कहीं भी बिजी हो काम में, लेकिन हर सबका मोटिव होता है कि इस टाइम में हमें टाइम निकाल के फैमिली के साथ निकलने का है। ये मेरी बहन आज से 16 साल पहले जब ये 72-73 दिन की थी, फर्स्ट टाइम गई थी। आज पूरे 16 साल बाद दोबारा इसको मैं यात्रा में लेके जा रहे हैं। 23 मई से हेमकुंड साहिब यात्रा के कपाट खुलने जा रहे हैं, जिसको लेकर के कल राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरी झंडी दिखाकर पहले जत्थे को रवाना करेंगे, जिसको लेकर के यहां पर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ऋषिकेश में तैयारियां जोरों शोरों पर है। यात्रियों का आना चालू हो गया है और रजिस्ट्रेशन काउंटर भी यहां पर खुल गए हैं और श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं और श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्सुकता नजर आ रही है। ऋषिकेश न्यूज़ इंडिया से खुशबू गौतम। चलिए इसके साथ देवभूमि में फिलहाल बस इतना ही। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है।